वेलकम गाइस, वेलकम टू वेडी होम। सो आज का क्वेश्चन है व्यूअर से कि क्या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 1 जुलाई 2021 से ऐसे 3 प्रोविजन आने वाले हैं जो कि शायद आपको इफेक्ट कर सकें। ये 3 प्रोविजन क्या है हम लोग देखेंगे। सो नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इफेक्टिव 1 जुलाई 2021। 3 सेक्शन क्या है। पहला सेक्शन है टीडीएस का 206 ए बी, जिसपे अब टीडीएस हायर रेट पे कटेगा। दूसरा सेक्शन है टीसीएस का 206 सीसीए, जिसपे अब टीसीएस हायर रेट पे कलेक्ट होगा। तीसरा सेक्शन है 194 एन टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल, जिसका लिमिट अब रिड्यूस कर दिया गया है नॉन फाइलर्स के लिए। तो ये 3 सेक्शन डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स सी। पहला सेक्शन है 206 ए बी टीडीएस एट हायर रेट। आराम से सुनिए कि अगर आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करते हैं जिसपे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है किसी सेक्शन के अंदर, तो अब आप टीडीएस जो है हायर ऑफ द टू रेट पे डिडक्ट करेंगे। वो क्या रेट है? पहला 2 टाइम्स द रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। उस एक्ट में जो रेट स्पेसिफाइड है उसका 2 टाइम्स कर लो। और दूसरा है 5%। इन दोनों में जो हायर होगा वो आपको काटना पड़ेगा। लेट्स सी। इफ एनी पेमेंट इज मेड टू आई स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन देखेंगे ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल, जिसपे टैक्स डिडक्ट करना है, देन टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ द फॉलोइंग टू रेट्स। हायर ऑफ द टू रेट, पहला रेट है 2 टाइम्स द रेट स्पेसिफाइड और रेट्स इन फोर्स। मतलब सपोज 194 सी में रेट है 1%, तो यहाँ पे वो रेट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 2%। और दूसरा है 5%। सो इसमें जो हायर होगा दैट इज 5%। अब आपको 5% टीडीएस काटना होगा। सो हु इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, वो इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन वो है जिसने अपने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है, जिसने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है और उन दोनों साल का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न एज एक्सपायर्ड, मतलब अभी ड्यू डेट भी खत्म हो चुकी है। एंड दूसरा पॉइंट है कि उनका टीडीएस और टीसीएस, उन दोनों सालों में टीडीएस और टीसीएस मिला के 50,000 या उससे ज्यादा था। करेक्ट है। लेट्स सी। स्पेसिफाइड पर्सन, specified person means a person who has not filed income tax return for 2 immediately preceding financial year और उसका टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न एज एक्सपायर्ड। एंड दूसरा पॉइंट है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टीडीएस टीसीएस इज 50,000 और मोर इन बोथ द ईयर्स। सो रिटर्न भी फाइल नहीं किया, टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया एंड 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस और टीसीएस था उन दोनों सालों में। सो इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू सच अ पर्सन, देन यू विल नॉट डिडक्ट टीडीएस जो उस एक्ट में ऑलरेडी है और उस प्रोविजन में ऑलरेडी है। यू विल रेदर डिडक्ट टीडीएस एट हायर ऑफ द टू रेट। वो दो रेट क्या है? द रेट स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन और 5%। द रेट स्पेसिफाइड का 2 टाइम्स और 5%, विच एवर इज हायर। लेट अस अंडरस्टैंड विद अ स्मॉल एग्जाम्पल। ठीक है। सो मिस्टर ए इज अ कॉन्ट्रैक्टर और आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर का जो टीडीएस कटता है वो कटता है 194 सी में। अज्यूम करते हैं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो 1% का टीडीएस अज्यूम करते हैं। सो मिस्टर ए इज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो मिस्टर ए ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस टीसीएस कितना है उसका उसका एक स्टेटस बना के दिया है। ये देखिए, ये इतने साल है, हर साल में रिटर्न फाइल किया है कि नहीं वो बता दिया, और कितना टीडीएस टीसीएस है वो बता दिया। क्वेश्चन ये है कि 1 जुलाई को 2021 को आपको 50,000 का पेमेंट करना है इसी को, मिस्टर ए को। ठीक है। और इसका ये अपनी रिटर्न जो है वो 30 सितंबर को हर साल फाइल करता है। तो टीडीएस निकालना है। पहले तो ये अज्यूम कीजिए कि ये प्रोविजन आया ही नहीं, ये प्रोविजन स्पेसिफाइड पर्सन का आया ही नहीं। आप क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो, 50,000 का अमाउंट है, आप 1% टीडीएस काटोगे। करेक्ट है। सो यू विल अप्लाई 1% टीडीएस। नाउ 1 जुलाई 2021 के बाद से आप ये चेक करोगे कि क्या ये स्पेसिफाइड पर्सन तो नहीं है, क्या मुझे हायर रेट पे टीडीएस काटना है। सो हाउ यू विल चेक? सो यू विल चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके रिटर्न पिछले 2 साल के फाइल हुए हैं कि नहीं। अब 2 साल कौन सा लेंगे ये देखिए। सो जुलाई 2021 में 1 जुलाई को पेमेंट करना है, तो इसके पिछले 2 साल कौन सा होगा? पहला साल होगा 2021। क्या 2021 वी कैन कंसिडर? द आंसर इज नो।
क्योंकि 2021 का जो ड्यू डेट है वो सितंबर 21 है, सितंबर 21 है, जो कि अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। सो वी कैनॉट कंसीडर बिकॉज ड्यू डेट नॉट एक्सपायर। सो 2020 2021 को कंसीडर नहीं कर सकते। 1920 क्या कंसीडर कर सकते हैं? 1920 को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज उसका ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है। 1819 को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है। सो या ये दो ईयर में रिटर्न फाइल हुआ है, द आंसर इज नो। सो दोनों ही साल में मिस्टर ए ने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब देखो टीडीएस और टीसीएस का वैल्यू, दोनों ही साल में टीडीएस एक में 55 है, एक में 65,000 है। सो दोनों ही सालों में टीडीएस 50,000 या उससे ज्यादा है। हाँ, सो मिस्टर ए इज अ स्पेसिफाइड पर्सन हेयर। सो अगर मिस्टर ए स्पेसिफाइड पर्सन है, सो टीडीएस विल बी हायर ऑफ द टू। हायर ऑफ द टू क्या होगा? रेट प्रेस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 194C में क्या है? 1%, उसका 2 टाइम्स कर लो, मतलब 2% हो गया। और दूसरा 5%, दूसरा हो गया 5%। तो इसमें से हायर कौन सा? 5%। तो आपको 5% टीडीएस काटना होगा 50,000 को। आई थिंक क्लियर है। सो नाउ वी विल सी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ सपोज ये स्पेसिफाइड पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न तो इसने फाइल की नहीं है, इसने इसका टीडीएस टीसीएस भी 50,000 या उससे ज्यादा था, तो हम लोग हायर रेट पे टीडीएस काटेंगे। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन पैन भी नहीं दे रहा, परमानेंट अकाउंट नंबर, आपको पता है टीडीएस काटने के लिए मेरे को पैन का दरकार पड़ेगा। ही इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग द पैन। नाउ सेक्शन 206AA विल कम इन टू द पिक्चर। 206AA क्या बोलता है कि अगर आपको टीडीएस काटना है तो डिडक्टी जो है उसको, आपको डिडक्टर को पैन नंबर देना पड़ता है। पैन अगर नहीं देगा तो हायर ऑफ द टू रेट लगेगा। क्या हायर ऑफ द टू रेट? रेट प्रेस्क्राइब्ड, जो भी रेट प्रेस्क्राइब्ड है वो, एंड दूसरा 20%, विच एवर इज हायर। 206AA ये बोलता है कि वॉट एवर इज द रेट स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन और रेट इन फोर्स और 20%, विच एवर इज हायर, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ये हमको पता है। सो सपोज करो स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है, और उसने पैन परमानेंट अकाउंट नंबर भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? देन हायर ऑफ द टू रेट विल बी एप्लीकेबल। रेट एज पर सेक्शन 206AB, पिछले स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था 5%, और रेट एज पर सेक्शन 206AA अज्यूम करते हैं 20%। सो हायर कौन सा हुआ? 20%। तो एक स्पेसिफाइड पर्सन पे 20% का टीडीएस कट जाएगा। हम लोग को 20% का टीडीएस काटना होगा उस स्पेसिफाइड पर्सन का। सो नाउ बी कॉशियस दोज हु आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, क्या आप पे हायर टीडीएस कट सकता है? अच्छा, 206AB ये जो नया सेक्शन है, ये इन सेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। सैलरीज, ईपीएफ का प्री मैच्योर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और 194N, ये सेक्शन में अगर आपको टीडीएस काटना है तो आपको हायर रेट नहीं देखना, स्पेसिफाइड पर्सन नहीं देखना। ये जो सेक्शन है वो एक्सक्लूड है इस सेक्शन से, 206AB से। ओके। अच्छा, एक पॉइंट और है कि स्पेसिफाइड पर्सन में नॉन रेसिडेंट को काउंट नहीं करेंगे जिसका कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, स्पेसिफाइड पर्सन विल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेसिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। सो 206AB क्लियर है। 206AB का ही एक रेप्लिकेट सेक्शन है 206CCA। देखिए 206CCA क्या है? जैसे 206AB था वो टीडीएस का था, ये टीसीएस का है। सिमिलर है कि अगर आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन से आपको पैसा मिल रहा है जिसपे आपको टीसीएस कलेक्ट करना था, तो आप टीसीएस जो है हायर रेट पे कलेक्ट करोगे। वो हायर रेट क्या है? 2 टाइम्स द रेट स्पेसिफाइड, 5% विच एवर इज हायर। सिमिलर प्रोविजन, स्पेसिफाइड पर्सन का जो डेफिनेशन है वो भी सेम है। और अगेन स्पेसिफाइड पर्सन अगर पैन नहीं देता है तो वहां पे 206AA आता था। टीसीएस का अलग सेक्शन है 206CC। तो रेट एज पर 206CCA एंड 206CC विच एवर इज हायर, एंड सेम नॉन रेसिडेंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। सो सेम 206AB और 206AA का एक रेप्लिकेट सेक्शन है टीसीएस में 206CCA एंड CC। सो सेम प्रोविजन इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो सेम रेपिटेशन करने का दरकार है। ओके, लेट मी रीड वंस।
इफ एनी पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन, जिसपे आपको टैक्स कलेक्ट करना है, देन TCS शैल बी कलेक्टेड एट हायर ऑफ द टू रेट, 2 times द रेट स्पेसिफाइड, 5% विच एवर इज हायर। ओके, अगर स्पेसिफाइड पर्सन पैन नहीं देगा तो TCS हायर रेट पे कलेक्ट होगा, रेट एज पर 206 CCA और रेट एज पर 206 CC विच एवर इज हायर। ओके, सो ये हो गया नॉन फाइलर्स के लिए दो सेक्शन। नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न तीसरा सेक्शन है 194N TDS ऑन कैश विड्रॉवल। 194N का जनरल प्रोविजन ये है कि अगर 1 करोड़ के ऊपर का कैश विड्रॉल करते हैं किसी साल में तो बैंक्स वगैरह जो है वो आपको 2% का TDS काट के देगा। 1 करोड़ के ऊपर 2% का TDS, ये जनरल लॉ है। बट अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, पिछले 3 साल से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स फॉर द लास्ट 3 years, और तीनों साल का ड्यू डेट एक्सपायर हो गया है, ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड तीनों साल का, तब आप पे TDS जो है वो 2 रेट पे कटेगा, 2% और 5%। अगर अमाउंट जो आप विड्रॉ कर रहे हो इट एक्सीड्स 20 lakhs, 20 lakhs को एक्सीड कर रहा है बट अप टू 1 करोड़, तो इस अमाउंट पे कटेगा 2%। और अगर 1 करोड़ के ऊपर पैसे विड्रॉ कर रहे हो, अमाउंट विड्रॉन एक्सीडिंग 1 करोड़, तो उस अमाउंट पे कटेगा 5%। मतलब अगर आपने 1 करोड़ 10 लाख विड्रॉ किया है तो 80 लाख पे आपका 2% TDS कटेगा, और जो 10 लाख 1 करोड़ के ऊपर है उस पे आपको 5% का TDS काटना होगा। सो समझ गए। सो रिटर्न अगर फाइल कर रहे होते तो 1 करोड़ तक विड्रॉ करने पे कोई TDS नहीं था, अब 20 लाख के ऊपर विड्रॉ करते भी TDS कट जाएगा अगर आपने पिछले 3 सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया है। सो यू कैन सी के इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस मिनिस्टर का पूरा पूरा फोकस अब किस पे है, नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप अपनी रिटर्न अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर फाइल करें, अदरवाइज आपको अननेसेसरी ये तीनों सेक्शन में हायर रेट ऑफ TDS देना पड़ सकता है। So these are the details, you can connect me over and please do the needful.